हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम जानेंगे 16 महाजनपद के बारे में। उनका उदय कैसे हुआ, उनकी राजधानी क्या थी और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले जानते हैं 16 महाजनपद का उदय कैसे हुआ था। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहे के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, यानी खदान प्राप्त होते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उस खदान की वजह से उस आसपास के जितने भी पड़ोस वाले लोग होते हैं वो उसी जनपद में आकर के बसने लगते हैं। यानी अतरंजी खेड़ा जिस जनपद में हुआ करता था उस जनपद में आकर के बसने लगते हैं। जनपद क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि जो पूरा देश था वो छोटे छोटे जनपद में बटा हुआ था। जैसे ही अतरंजी खेड़ा में लोहे के साक्ष्य यानी उनके खदान प्राप्त होते हैं तो आसपास के लोग वहां पे आने लगते हैं, वहीं पे आकर बसने लगते हैं, क्योंकि वहां पे खदान प्राप्त हुआ था और लोहे की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करते करते उस जनपद की यानी अतरंजी खेड़ा की धीरे धीरे वहां की जो जनसंख्या बढ़ने लगती है और वहां का जो जनपद होता है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और बड़ा होने लगता है तो वो ले लेता है महाजनपद का रूप। ठीक इसी तरह बाकी जनपद भी महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे जनपद थे जो आपस में यानी दो तीन चार मिल करके छोटे छोटे जनपद अपने आप को महाजनपद सिद्ध कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास ये लिच्छवी वाला जो जनपद है, इसमें क्या थे, 8 जनपद मिलकर के जुड़े थे, जिसको वज्जी बोला जाता था। क्या हुआ था कि 8 जो जनपद थे आपस में मिल गए थे और वज्जी के नाम से कहलाए। तो आइए देखते हैं महाजनपद और उनसे कुछ जुड़े पॉइंट्स और वर्तमान में उनकी स्थिति। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार में 3 महाजनपद आते हैं। याद रखिएगा, बिहार में 3 महाजनपद आते हैं। कौन कौन से? मगध है, वज्जी है और अंग है। ये तीनों के तीनों बिहार में आते हैं, याद रखिएगा। मगध का जो राजधानी था वो राजगृह था। राजगृह याद रखिएगा, राजगृह मीन्स राजाओं का घर। तो राजगृह इसकी राजधानी थी मगध की। और जो मगध था वो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। इसकी वर्तमान में जो स्थिति है वो पटना गया के जो क्षेत्र है वो इसकी स्थिति थी। अगला महाजनपद है वज्जी। याद रखिएगा, वज्जी की जो राजधानी है वैशाली। और ये क्या था, ये 8 जनपद मिलकर के बने हुए थे और ये 8 जनपदों को लिच्छवी कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस महाजनपद लिच्छवी से संबंधित है। तो वज्जी जो जनपद था महाजनपद वो लिच्छवी से संबंधित था। इसकी वर्तमान स्थिति तिरहुत, यानी बिहार में एक जगह है मिथिला, वहां पे एक क्षेत्र है तिरहुत और भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्रों में तिरहुत, भागलपुर तो अंग का था। तो तिरहुत मिथिला में एक जगह है तिरहुत, उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था वज्जी। अगला महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी चंपा थी और इसकी वर्तमान स्थिति भागलपुर में है, बिहार में भागलपुर में। तो ये थे बिहार के 3 महाजनपद, मगध, वज्जी और अंग, याद रखिएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद आते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी 8 महाजनपद है यहाँ के, वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश में आते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला महाजनपद देखते हैं, यानी चौथा महाजनपद कोसल है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और अयोध्या, यानी इसकी 2 राजधानियां थी। इसकी राजधानी की 2 शाखाएं थी, याद रखिएगा, अयोध्या और श्रावस्ती। सबसे ज्यादा श्रावस्ती का नाम लिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो भारत और नेपाल का क्षेत्र, यानी भारत का कुछ और नेपाल का कुछ, यानी नेपाल से सटा हुआ जो भारत का क्षेत्र है उनसे कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं, कुछ क्षेत्र यानी दोनों मिला करके
कोसल की महाजनपद बनाते थे प्राचीन काल में। अगला महाजनपद है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और इसकी वर्तमान स्थिति भी वाराणसी है। अगला महाजनपद है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ होती थी और जिसका वर्णन महाभारत में भी है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस महाजनपद का वर्णन, किस महाजनपद की चर्चा महाभारत में की गई है। तो कुरु महाजनपद की चर्चा महाभारत में की गई है और इसकी वर्तमान स्थिति दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं। अगला महाजनपद है मल्ल। मल्ल की दो राजधानी थी, कुशीनारा और पावा। ये भी याद रखिएगा, मल्ल की राजधानी की दो शाखाएं थी, कुशीनारा और पावा। ऐसे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ था। ठीक है, और ये वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, कुशीनगर और फाजिल नगर, मतलब ये दो जगह को मिला करके ये मल्ल महाजनपद बनता था। कुछ इसके क्षेत्र, कुछ इसके क्षेत्र, ये भी याद रखिएगा। तो मल्ल, एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस महाजनपद में बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। तो याद रखिएगा मल्ल महाजनपद। ठीक है, अगला जो महाजनपद है वो पांचाल है। पांचाल की भी राजधानी की दो शाखाएं थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। याद रखिएगा, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। अगला महाजनपद है चेदी। चेदी की राजधानी सोथी होती थी, कुछ लोग इसको सोथीवती बोलते हैं, कुछ लोग इसको सुक्तिमती बोलते हैं। याद रखिएगा, तो जो महाजनपद चेदी था उसकी राजधानी सोथीवती या सुक्तिमती। और राजा शिशुपाल जो हुआ करता था, राजा शिशुपाल, इसका जो संबंध है वो चेदी महाजनपद से है। तो क्वेश्चन आता है कि राजा शिशुपाल किस महाजनपद से संबंधित था। तो चेदी महाजनपद से संबंधित था। अगला महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा हुआ करती है और इसकी वर्तमान स्थिति भी मथुरा ही है। अगला महाजनपद है वत्स। ये क्वेश्चन में जरूर पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन में कि वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और इसका जो वर्तमान का क्षेत्र है वो प्रयागराज का क्षेत्र है, इसका वर्तमान क्षेत्र। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद। कौन कौन से? कोसल, काशी, कुरु, मल्ल, पांचाल, चेदी, सुरसेन, वत्स। याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला 5 और वाक्य है। तो 12वां जो हमारा महाजनपद है अस्मक है। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। कई लोग इसको पोतन बोलते हैं, कई लोग इसको पोटली बोलते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये साउथ इंडिया में आता है, यानी दक्षिण भारत में आता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में आता है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में आता है, वो है अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। इसकी वर्तमान स्थिति आंध्र प्रदेश में है। अगला महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये राजस्थान में पड़ता था। याद रखिएगा, राजस्थान में इसकी वर्तमान स्थिति जयपुर में है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, यानी इसकी राजधानी में है। अगला महाजनपद है अवंती। अब अवंती के उस समय क्या होते थे, अवंती के 2 भाग होते थे। एक था उत्तरी अवंती, दूसरा था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी, यानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। याद रखिएगा, उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैन या उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ता था, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ पे है, उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। अगला है कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर या हटक थी, और 16वां जो गांधार था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। और ये दोनों के दोनों, याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों आउट ऑफ इंडिया यानी भारत के बाहर हैं। गांधार जो राजधानी था वो भारत, पाकिस्तान, क्या कहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ था गांधार। याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा महाजनपद भारत के बाहर है। तो गांधार और कंबोज भारत के बाहर के
यानी बाहर, भारत से बाहर हैं। महाजनपद, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक, याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।